नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, सबसे पहले तमाम जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, या जो भी हमारे लोग हैं, उनको मेरा नमस्कार, उनको मेरा प्रणाम। साथियों, आज मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों को से संबंधित जो न्यूज़ें निकल के सामने आई है उसके बीच मैं आप लोगों को बीच रखूंगा और मैं बात करूंगा। जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, जो ट्रेंड है, जो 21,000 है, उनका नियोजन जो काफ़ी समय बीत गया ट्रेनिंग का, हम लोगों का सर्टिफिकेट भी हाथ में मिल गया, फिर भी हम लोगों का नियोजन में काफ़ी विलम्ब हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमें उम्मीद ही नहीं, हमें भरोसा है कि हम लोगों को निश्चित ही हम लोग का समायोजन होगी, जबकि चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों का जल्दी नोटिफिकेशन निकलेगा और हम लोग का समायोजन होगा। रहा बात कि कब निकलेगा, तो ये तो सरकार के हाथ में है। सरकार जब चाहे तब निकाल सकती है, क्योंकि कागज़ की प्रक्रिया है, लगभग पूरा हो चुका है। रही बात लेट का, तो जब आरजेडी के साथ सरकार रहती तो निश्चित ही हम लोगों का अभी तक नोटिफिकेशन निकल के हुआ रहता। जो हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जो पूरे बिहार में 30,000 के आसपास में है, जिनको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम का डेट आप लोगों को पता ही है कि क्लियर हो गया है। और एग्ज़ाम के ठीक एक सप्ताह पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड, हॉल टिकट जारी होगा। आप लोगों को अपलोड कर लेना है, डाउनलोड करना है। जल्द ही इसकी सूचना आप लोगों को दिया जाएगा। और जो आप लोगों का जो क्वेश्चन की बात करें, जो परीक्षा में जो आपको क्वेश्चन आने वाला है, मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद नोट तैयार किया हूँ, क्वेश्चन तैयार किया हूँ। अगर इसे आप देखते हैं, तैयारी करते हैं, तो निश्चित में सफलता आपको एग्ज़ाम में आप ढंग से तैयारी करके जाएंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगा और आप अच्छे नंबर से आप पास करेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग काफ़ी अनुभवी हैं और अच्छे प्रैक्टिस भी हैं और अच्छा खासा ज्ञान आप रखते हैं, लेकिन वो आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन थ्योरी में आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, तैयारी करना ही पड़ेगा पास करने के लिए परीक्षा। क्योंकि 70 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, कुल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 35 नंबर लाना आपको काफ़ी अनिवार्य रहेगा पास करने के लिए। उससे अगर कम लाते हैं 35 से तो असफल माने जाएंगे, फिर आपको कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम का परेशानी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को निश्चित ही मैं आपको बीच में बताने वाला हूँ, तो आप कापी कलम लेके तैयार रहें और उसे आप ध्यान से देखें, सुनें और उसे आप लिखें और उसे ज़ोर शोर से तैयारी करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवन शैली रोगों से आप क्या समझते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज होता है वह, उससे आप क्या समझते हैं, और किन्हीं दो को विस्तार से लिखना। लाइफ स्टाइल जीवन शैली रोग से दो रोग होता है, जैसे डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, बहुत सारे और भी हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। दूसरा होता है कि कोरोनरी हृदय रोग यानी CHD से संबंधित 4 जोखिम का रोग, यानी कोरोनरी हृदय रोग से संबंधित 4 जोखिम है, उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है। तीसरा क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो गया तो उसके रोकथाम के लिए आपको क्या आपका दायित्व रहेगा, क्या आपका भूमिका रहेगा, इसको आपको विस्तार से लिखना है। चौथा क्वेश्चन है मधुमेह के 4 निवारण उपायों का उल्लेख कीजिए। अगर डायबिटीज़ हो जाता है उसका क्या उपाय करेंगे, उसको 4 गो आपको विस्तार से उसके विषय में लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है मोटापा से संबंधित 4 जोखिम बताइए। यानी मोटापा जो हो जाता है, ओबेसिटी जो हो जाता है, आपके बॉडी में फैट बढ़ जाता है, तो उससे आपको कौन कौन सा जोखिम रहता है, कौन कौन सा रिस्क रहता है, बीमारी होने का रहता है जोखिम, उसके बारे में विस्तार से लिखना है। छठा क्वेश्चन है कैंसर से संबंधित लक्षण का उल्लेख कीजिए। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसका लक्षण क्या क्या मिलेगा, उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। सातवां क्वेश्चन है स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग की जाने दवाई की आप फर्स्ट एड, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों को प्राथमिक चिकित्सा करते हैं,
तो आपका किट रहता है फर्स्ट एड किट बॉक्स, उसमें क्या क्या फर्स्ट एड में दवाइयाँ रहते हैं उसके विस्तार से उसके बारे में लिखना है। दवाई जब रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया देता है, तो उसको प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा दवाई प्रयोग किया जाता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको जानना है, लिखना है। और आगे अगला क्वेश्चन है कि आपको एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है और एंटीपायरेटिक क्या होता है। ये दोस्तों आप लोगों को पता है, इस तीनों बहुत कॉमन है, आप निश्चित ही इसका आप क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से देंगे। आपको योगासन पूछा जा सकता है, योगासन का अर्थ क्या होता है, शीर्षासन किसे कहते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो निश्चित ही आप तैयारी करके जाएंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम आप दे पाएंगे और आप होंगे सफल। और जो हमारे थर्ड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनका जल्द ही एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, इसीलिए आप लोग धैर्य से रहें। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन के लिए खबर आएगी मैं निश्चित ही आपके बीच में आऊँगा, मैं आपको इस YouTube के माध्यम से मैं आपको बताने का काम करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।